What's up everyone? I'm your average guide Sahil Govna. Welcome back to another video. और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप हैलिफैक्स या फिर नोवा स्कॉशिया में मूव होने की सोच रहे हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद हैलिफैक्स या फिर नोवा स्कॉशिया में मूव होने का मन बना चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी के बारे में। तो अगर हम हैलिफैक्स की बात करें तो इसके पास डार्टमाउथ और बेडफोर्ड नाम की दो और छोटी सिटीज प्रेजेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जो लिविंग अकोमोडेशन है वो एक सिटी में मिले और जो आपको जॉब है वो दूसरी सिटी में मिले। और जनरली जब हम सोचते हैं कि हमें डेली एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करना पड़ेगा तो एक बहुत ही हैसल लगती है हमें। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिटीज एक दूसरे के इतनी पास है कि आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिटी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो अगर तो आपके पास अपनी पर्सनल कार है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं ओवर द कार, तो यहाँ पे जो मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है बस सर्विस। यहाँ पे मेट्रो नहीं चलती क्योंकि सिटी बहुत ही छोटी है, बट यहाँ पे बसेस की जो फ्रिक्वेंसी है कंसिडरिंग द साइज ऑफ द सिटी वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी भी ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली बसेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिटी के वेदर के बारे में तो यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो इतनी एक्सट्रीम और हार्श नहीं होती एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल और टोरंटो। इस वक्त यहाँ जहाँ पे मॉन्ट्रियल या फिर टोरंटो में बहुत ही हैवी स्नोफॉल्स हो रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हार्डली एक बार या दो बार स्नोफॉल हुई है और यहाँ पे वेदर जो है वो मोस्टली विंडी या फिर रेनी रहता है। तो अगर आप हैलिफैक्स को कंसिडर कर रहे हैं मूव होने के लिए तो कंसिडरिंग वेदर इट्स अ गुड चॉइस। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की और इसमें सबसे पहले आते हैं लिविंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि डाउनटाउन में रहना प्रेफर करते हैं तो आपको जो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट पड़ेगी अराउंड $1200 इंक्लूडिंग ऑल द अमेनिटीज। बट यही अगर आप सिटी से थोड़ा बाहर मूव करते हैं तो आपको सिमिलर टाइप के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं अराउंड $800 to $900 विच ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिविंग कॉस्ट। और अगर हम बात करें नेक्स्ट मेजर एक्सपेंसेस की जो होते हैं ग्रोसरीज का, तो यहाँ पे जो मेजर स्टोर्स हैं वो है वॉलमार्ट और शोबिन्स। और आपको यहाँ पे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स इतने नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिटी बहुत ही छोटी है। और अगर हम बात करें इंडियन ग्रोसरीज की स्पेसिफिकली तो आपको मेजर जो ग्रोसरीज है वो आपको वॉलमार्ट से मिल जाएंगी एट द नॉर्मल कॉस्ट। बट अगर हम बात करें कि बहुत ही कुछ स्पेसिफिक इंडियन ग्रोसरी की जिसके लिए आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में जाना पड़ सकता है तो उसकी कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा पड़ सकती है। और इसका मेजर रीज़न यही है कि यहाँ पे बहुत कम इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं और बहुत कम कंपटीशन के कारण उनके प्राइसेस नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा आपको दिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो है जॉब्स। तो जनरली जब हम ऐसे छोटे शहर में मूव करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि मे बी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो एज कम्पेयर टू द अदर बिग सिटीज। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर डिलीवरी जॉब्स बहुत ही इजीली आपको जॉब्स मिल सकती हैं। बट जो ट्रिकी पार्ट होगा वो होगा नॉक बी की जॉब ढूंढना जो कि आपको पीएनपी में हेल्प करेगी नोवा स्कॉशिया में। और इसका मेजर रीज़न यही होता है कि इवन अगर आप अपने एम्प्लॉयर से स्टार्टिंग में बात कर लें कि मेरे को नॉक बी की जॉब चाहिए या फिर मेरे को मैनेजर या फिर सुपरवाइजर आप प्रमोट कर दीजिए थोड़े टाइम के बाद, तो दिक्कत आपको ये आ सकती है कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हो और आपकी जो प्रमोशन है वो डिले हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट जो आपको पीएनपी के लिए जॉब चाहिए उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडियन कम्युनिटी की। और अगर मैं बात करूं इंडियन कम्युनिटी की प्रेजेंस की तो मैं इन सिटी प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन प्रेजेंस की। तो मेरे को पर्सनली यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज है उससे काफ़ी हेल्प मिली थी जिसका नाम है ओनली नोवा स्कॉशिया। तो जनरली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अगर उनको कोई अकोमोडेशन के लिए कोई रूममेट चाहिए या फिर कोई हाउस अकोमोडेशन के लिए पड़ा हो तो वो उस पेज के एडमिन काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट डाल देते हैं, तो आपको अकोमोडेशन में वहाँ से बहुत हेल्प मिल सकती है। और एक सेकंड जो फेसबुक पेज मैंने फॉलो किया तो उसका नाम है इंडियंस इन हैलिफैक्स। तो जनरली क्या होता है कि हमें यहाँ के लोकल लोगों से कुछ हेल्प चाहिए होती है, जैसे आपने मान लीजिए कोई ड्राइवर इंस्ट्रक्टर ढूंढना हो या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन या फिर आपने कोई नए रूल्स के बारे में कंफर्म करना हो तो आप इजीली वहाँ पे पोस्ट करके कम्युनिटी आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके डाउट्स क्लियर करने में।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो हैलिफैक्स के बारे में, जिसमें मैंने शेयर करे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरे को लगा आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप यहाँ पे मूव होने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो यहाँ पे मूव होने की सोच रहे हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टिल देन स्टे सेफ।